नमस्कार मित्रों, स्वागत करते हैं आप सभी का ब्रेक टाइम क्लास में। आज हम यहाँ पर स्पीडी करंट अफेयर्स की फरवरी 2025 से लेके और 1 फरवरी 2026 तक की पूरी करंट अफेयर्स लगाने वाले हैं स्पीडी करंट अफेयर्स के माध्यम से। जैसे कि आप सभी को पता ही होगा, हर महीने एक करंट अफेयर्स को हम लगाते हैं आपके अलग अलग टाइप में क्वेश्चन को कवर करते हुए, जिसमें हम 100 क्वेश्चन को कवर करते हैं। आप इसको पढ़ भी सके और आराम से इसको लगा भी सके। चलिए शुरुआत करते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन से। आज का हमारा पहला क्वेश्चन आता है, विंग्स इंडिया 2026 का जो आयोजन है किस राज्य में किया गया था। क्या क्वेश्चन आ रहा है कि विंग्स इंडिया 2026 का आयोजन किस राज्य में किया गया था। ऑप्शन रहेगा तेलंगाना राज्य में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि 77वां गणतंत्र दिवस 2026 की थीम के साथ मनाया गया था। तो 77वां गणतंत्र दिवस 2026 का जो मनाया गया है किस थीम के साथ मनाया गया। ऑप्शन रहेगा वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में मनाया गया था। कला के क्षेत्र में किसे मरणोपरांत पद्म विभूषण 2026 से सम्मानित किया गया है। तो कला के क्षेत्र में दिया गया है, मरणोपरांत मिला है पद्म विभूषण 2026 के लिए पुरस्कार धर्मेंद्र सिंह देओल, है ना। ये अभी हाल ही में एक अभिनेता हैं और इनका निधन हो गया है, धर्मेंद्र सिंह देओल का। इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। रेलवे ने अपना पहला ह्यूमनॉइड रोबोट ASC अर्जुन कहां पर तैनात किया है। तो रेलवे के द्वारा पहला है ह्यूमनॉइड रोबोट है ASC अर्जुन को तैनात किया गया है विशाखापत्तनम में। ध्यान रखिएगा, विशाखापत्तनम में तैनात जो है किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ICC ने T20 विश्व कप 2026 में बांग्लादेश के स्थान पर किस देश को शामिल किया है। तो ICC ने T20 विश्व कप 2026 में बांग्लादेश के स्थान पर पूछ रहा है किसको शामिल कर लिया है। स्कॉटलैंड को शामिल जो है किया गया है। 77वें गणतंत्र दिवस समारोह में अशोक चक्र से सम्मानित किसे किया गया है। तो अशोक चक्र से सम्मानित होने वाले शुभांशु शुक्ला हैं, इनको 77वें गणतंत्र दिवस में सम्मानित किया गया अशोक चक्र से। अब शुभांशु शुक्ला को आप सभी जानते ही होंगे। माओवादियों के विरुद्ध ऑपरेशन मेगाबुरु किस राज्य में किया गया। तो माओवादियों के विरुद्ध चलाया गया है ऑपरेशन मेगाबुरु, और मेगाबुरु जो है आपके झारखंड राज्य में चलाया गया है। तो माओवादी झारखंड में है, उन्हीं के विरुद्ध जो है चलाया गया था। 2026 के गणतंत्र दिवस परेड में यूरोपियन यूनियन दल का नेतृत्व किसने किया था। तो यूरोपियन यूनियन दल का नेतृत्व 2026 के गणतंत्र दिवस परेड में कर्नल फ्रेडरिक साइमन स्प्रिट के द्वारा जो है किया गया था। 49वें अंतरराष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले में किस देश को फोकस देश जो है चुना गया था। ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि 49वें अंतरराष्ट्रीय कोलकाता में जो पुस्तक मेला का आयोजन किया गया था, फोकस देश के रूप में किस देश को बनाया गया है। अर्जेंटीना को फोकस देश बनाया गया था। 2026 में कितनी महिलाओं को पद्म पुरस्कार दिए गए। तो 2026 में महिलाओं को पद्म पुरस्कार दिए गए। कितनी महिलाओं को, आप कहेंगे 19 महिलाओं को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 के लिए किसे चुना गया है। तो किसकी बात की जा रही है, आपदा प्रबंधन पुरस्कार की बात की जा रही है। व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा पुरस्कार की बात की जा रही है, किसको चुना गया है। आप कहेंगे सीता सैलके को चुना गया है, सीता सैलके को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 1 अप्रैल 2026 से शुरू होने वाली जनगणना का पहला चरण किस पर केंद्रित होगा। तो 1 अप्रैल 2026 से जनगणना की शुरुआत हो रही है और पूछ रहा है कि जो चरण है किस पर केंद्रित सबसे ज्यादा होने वाला है। गृह सूचीकरण एवं आवास गणना के लिए सबसे ज्यादा यह आपको केंद्रित है, मतलब कि पॉइंट करके रखा जा रहा है। विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस कलर पुरस्कार किसे दिया गया। एक स्पेशल सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस कलर पुरस्कार से सम्मानित जो है किसे किया गया है, या कहां की पुलिस को किया गया है। सिक्किम पुलिस को जो है सम्मानित किया गया है। किस फिल्म ने सबसे अधिक नामांकन प्राप्त करके ऑस्कर में नया रिकॉर्ड बनाया है। ऐसी कौन सी फिल्म है जहां पर सबसे ज्यादा नामांकन प्राप्त कर लिया है और ऑस्कर में नया रिकॉर्ड इन्होंने अपने नाम किया हुआ है। आप रहेगी सिनर्स। कौन सी है, सिनर्स फिल्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2026 में कितने व्यक्तियों को मरणोपरांत पद्म पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है। तो 2026 में कितने व्यक्तियों को मरणोपरांत पद्म पुरस्कार दिया जाएगा। ऑप्शन रहेगा 16 व्यक्तियों को। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पद्म विभूषण 2026 के विजेता एन राजम का संबंध किस वाद्ययंत्र से है। तो पद्म विभूषण 2026 के विजेता एन राजम के संबंध की बात की जा रही है, किस वाद्ययंत्र से इनका संबंध है। ऑप्शन रहेगा वायलिन से इनका संबंध है। शांति, निशस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार 2025 के लिए किसे चुना गया है। तो शांति, निशस्त्रीकरण, विकास के लिए इंदिरा गांधी जो पुरस्कार 2025 के लिए है, आपके ग्राका माचेल को चुना गया है। किसको, ग्राका माचेल को चुना गया है। किस राज्य के राज्यपाल आवास का नाम बदलकर जन भवन कर दिया गया है। तो राज्यपाल आवास का नाम बदलकर जन भवन कर दिया गया है। कौन से राज्य ने किया हुआ है, उत्तर प्रदेश राज्य के द्वारा किया गया है। भारत का पहला गहन प्रजनन ज्ञान केंद्र कहां खोला गया। गहन प्रजनन ज्ञान केंद्र भारत का पहला है और आपके मुंबई में खोला गया है।
24वें पुणे अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म का पुरस्कार किसे मिला? तो 24वें पुणे अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की बात की जा रही है, आपके द एलिसियन फील्ड को दिया गया, द एलिसियन फील्ड को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस राज्य में कुंभलगढ़ अभ्यारण्य के आसपास के क्षेत्रों को संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया है? तो कौन सा राज्य है जहां पर कुंभलगढ़ अभ्यारण्य है? तो आपका ऑप्शन में ही, आपके नाम में ही छुपा हुआ थोड़ा सा, कुंभलगढ़ राजस्थान में किला भी है, कुंभलगढ़ में अभ्यारण्य भी राजस्थान में है, जहां पर संवेदनशील क्षेत्र जो है अभी हाल ही में घोषित जो है किया गया था। 46वें विश्व प्रबंधन कांग्रेस में उत्कृष्ट शासन नेतृत्व पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो आपका ऑप्शन रहेगा धीरज शर्मा को सम्मानित किया गया है। केंद्रीय कैबिनेट ने अटल पेंशन योजना एपीवाई को किस वित्तीय वर्ष तक बढ़ा दिया है? तो केंद्रीय कैबिनेट के द्वारा अटल पेंशन योजना की बात की जा रही है, 2030-31 तक की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन को मरणोपरांत कौन सा पुरस्कार मिला है? तो झारखंड के आपके पूर्व में सीएम रह चुके हैं, शिबू सोरेन नाम है, और मरणोपरांत पुरस्कार इनको दिया गया है। पुरस्कार की बात किया तो पद्म भूषण पुरस्कार से इनको सम्मानित किया जा रहा है। सागर मैत्री 5 अभ्यास में कौन सी भारतीय नौसेना जहाज ने भाग लिया है? तो सागर मैत्री 5 अभ्यास में भारतीय नौसेना जहाज के द्वारा जो भाग लिया गया है, आईएनएस सागर ध्वनि के नाम से भाग लिया हुआ है। भारत का पहला नेट जीरो ग्रीनफील्ड स्मार्ट शहर बनाने के लिए किस राज्य ने संयुक्त अरब अमीरात के साथ साझेदारी की है? तो पहला है नेट जीरो ग्रीनफील्ड स्मार्ट शहर बनाने के लिए कौन से राज्य के द्वारा? तो तेलंगाना राज्य के द्वारा संयुक्त अरब अमीरात के साथ में साझेदारी की गई। 21 जनवरी 2026 को मेघालय, मणिपुर और किस राज्य ने 54वां स्थापना दिवस 54वां आपका स्थापना दिवस मनाया है? कौन कौन से राज्य हैं? मेघालय हो गया, मणिपुर हो गया, और एक राज्य और आपका कौन सा रहेगा? त्रिपुरा ने। कौन सा? एमएमटी है ना, एमएमटी कह सकते हो, मेक माई ट्रिप नहीं है, ये मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा राज्य हैं जिनके द्वारा 21 जनवरी 2026 को 54वां स्थापना दिवस के रूप में जो है मनाया गया है। हाल ही में चर्चा में रहा बागुरुम्बा नृत्य का संबंध किस राज्य से है? बागुरुम्बा नृत्य की बात की जाए, आपके असम राज्य से बागुरुम्बा नृत्य का संबंध है। वर्ष 2026 में भारत ने ईरान में अपने नागरिकों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया था? 2026 में भारत ने ईरान से नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन की शुरुआत की थी, ऑपरेशन स्वदेश नाम से। भारतीय रेलवे ने सर्वोच्च सेवा सम्मान अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार किसे सम्मानित किया है? तो भारतीय रेलवे के द्वारा सर्वोच्च सेवा सम्मान अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार की बात की जा रही है, किसे सम्मानित किया गया? चंदना सिन्हा को। रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स 2026 में भारत का स्थान क्या है? रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स 2026 में 16वें स्थान पर जो है भारत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी हाल ही में किसे चुना गया है? तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात की जा रही है, नितिन नवीन को चुना गया है। पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार अधिनियम 1996 पैसा हाल ही में किस राज्य में लागू किया गया है? तो बात क्या की जा रही है कि पंचायत अधिनियम 1996 जो पैसा है अभी हाल ही में किस राज्य के द्वारा लागू किया गया? झारखंड राज्य में। 17 जनवरी 2026 को शुरू की गई भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन किन दो स्टेशनों के बीच में चलती है? तो भारत की पहली है वंदे भारत स्लीपर ट्रेन है, किन दो स्टेशनों के बीच में चलेगी? 17 जनवरी 2026 को ही शुरुआत की गई है, ये आपकी हावड़ा गुवाहाटी कामाख्या तक ये आपकी चलने वाली है। नेक्स्ट आता है कि ऑपरेशन आर्कटिक एडोसेरेंस किस देश के नेतृत्व में ग्रीनलैंड में होने वाला सैन्य अभ्यास है? तो यहां पर आपका किया तो डेनमार्क के देश में, डेनमार्क में नेतृत्व में जो है आपका यहां पर ग्रीनलैंड में एक सैन्य अभ्यास हो रहा है जिसका ऑपरेशन आर्कटिक एंडोरेंस जो है नाम रखा गया है। हाल ही में चर्चित रहा कोंडा रेड्डी जनजाति का संबंध किस राज्य से है? हाल भी फिल्मों में बहुत सारे नाम सुना होगा, साउथ की फिल्मों में कोंडा रेड्डी की बात किया तो आंध्र प्रदेश राज्य से है जनजाति संबंधित है। विदर्भ ने पहला विजय हजारे ट्रॉफी खिताब किस टीम को हराकर जीता है? विदर्भ के द्वारा पहला विजय हजारे ट्रॉफी खिताब जो है किस टीम को हराकर जीता गया है? तो आप कहेंगे सौराष्ट्र टीम को हराकर। आर्यन वासुदेव भारत के कौन से शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हुए हैं? आप कहेंगे 92 में 92 नंबर के ग्रैंड मास्टर के रूप में चुना गया है। भारत के 77वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में कौन दो यूरोपीय संघ के नेता शामिल हुए थे?
तो कौन से दो नेता थे? एंटोनियो कोस्टा थे और आपकी उर्सुला वान डेर लेयन थी। तो ये दो नेता आपके ईयू के नेतृत्व के रूप में जो है भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में चीफ गेस्ट के रूप में चुने गए थे। एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स 2026 भारत किस स्थान पर है? तो एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स 2026 में भारत का स्थान छठवां है, छठवें स्थान पर जो है भारत बना हुआ है। 2026 में सर्वश्रेष्ठ ड्रामा फिल्म के लिए गोल्डन ग्लोबल पुरस्कार किस राज्य फिल्म को मिला है? तो गोल्डन ग्लोब पुरस्कार किस फिल्म को मिला है आपके बात की जाए तो आप कहेंगे हैमनेट को दिया गया है। नई दिल्ली में आयोजित होने वाले 53वें विश्व पुस्तक मेला 2026 का आधिकारिक विषय क्या था? तो भारतीय सैन्य इतिहास, सौर और ज्ञान @75 जो है विश्व पुस्तक मेला 26 का जो दिल्ली में आयोजन किया था इस वर्ष की थीम थी। राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण ने किस नदी पर बरगी बांध में सुरक्षा की खामियों को उजागर किया हुआ है? तो बात की जा रही है कि जो आपका राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण है इसके द्वारा बरगी बांध, जो बरगी बांध बना हुआ है उसकी खामियों की उजागर किया हुआ है सुरक्षा को लेकर। आप कहेंगे नर्मदा नदी पर जो है बरगी बांध बना हुआ है। 16 जनवरी 2026 को स्टार्टअप इंडिया पहल की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? तो स्टार्टअप इंडिया पहल की 16 जनवरी 2026 की बात की जा रही है, 10वीं वर्षगांठ को मनाया गया है क्योंकि 16 जनवरी 2016 को इसकी स्थापना की गई थी, स्टार्टअप इंडिया को लॉन्च किया गया था और 10वीं वर्षगांठ एक दशक पूरा हो चुका है। भारत की पहली सोलर पावर्ड एटीएम वैन किसने लॉन्च की है? तो पहली भारत की है सोलर पावर्ड एटीएम है, सोलर से चलने वाली एटीएम वैन है और ये किसके द्वारा? तो त्रिपुरा ग्रामीण बैंक के द्वारा लॉन्च की गई है। भारत के पहले संप्रभु एआई पार्क की स्थापना किस राज्य में की जाएगी? संप्रभु एआई पार्क की स्थापना की बात की जा रही है तमिलनाडु राज्य में। हाल ही में नृत्य कला निधि पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? नृत्य कला निधि पुरस्कार से बात किया है तो उर्मिला सत्यनारायण को सम्मानित किया गया है। तीसरी पीढ़ी की फायर एंड फॉरगेट मैन सपोर्ट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण किस राज्य में किया गया है? तो ऑप्शन आपका रहेगा महाराष्ट्र राज्य में किया गया था। नेक्स्ट आता है समुराई मार्शल आर्ट सम्मान पाने वाले पहले भारतीय कौन है? क्या बात की जा रही है? बात की जा रही है कि समुराई मार्शल आर्ट सम्मान पाने वाले पहले भारतीय कौन है? पवन कल्याण है। जनवरी 2026 में वेनेजुएला में संचालित अमेरिकी सैन्य अभियान का कूट नाम क्या था? तो अब आप सभी को याद ही होगा, पता ही होगा, अमेरिका के द्वारा एक सैन्य अभियान चलाया गया था, वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठाया गया था और इसका ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व। क्या था? ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व का नाम था, जो कि थोड़ा सा चर्चा में रहा है काफी इस वर्ष, तो एग्जाम में हो सकता है पूछ ले। किस भारतीय गायक ने महिला सुरक्षा के लिए फ्रेंडो ऐप नाम से लॉन्च किया हुआ है? एक भारतीय गायक है, महिला सुरक्षा के लिए फ्रेंडो ऐप नाम से लॉन्च किया हुआ है पंजाबी गायक काका के द्वारा। कौन सा देश भेदभाव के कारण 7 संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों से हट गया है? एक ऐसा देश है जो कि भेदभाव के चलते संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों से हट गया और 7 संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों से एक साथ हटा है। आपका इजराइल देश जो है हट गया है, इजराइल हट गया है। वर्ष 2026 में दुनिया की सबसे सुरक्षित एयरलाइन किसे घोषित किया गया? 2026 की दुनिया की सबसे सुरक्षित एयरलाइन की बात की जा रही है तो आप कहेंगे एतिहाद एयरलाइन को घोषित जो है किया गया। किस देश की है आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस देश की क्रिकेटर एलिसा हिली ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। तो कौन से देश की क्रिकेटर है एलिसा हिली जिनने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है? आप ये कहें ऑस्ट्रेलिया की देश के संबंधित है। 15 अगस्त 2027 को शुरू होने वाली भारत की पहली बुलेट ट्रेन किस कॉरिडोर पर चलेगी? तो अभी पूरा एक साल है, एक साल से ज्यादा ही है। 15 अगस्त 2027 को शुरू हो जाएगी भारत की पहली बुलेट ट्रेन। सफर में मजा ले लेना। और यह चलने वाली है कहां से कहां तक? मुंबई से अहमदाबाद के बीच में चलेगी। छात्रों के लिए अपार आईडी बनाने में बड़े राज्यों में अग्रणी स्थान किस राज्य ने प्राप्त किया हुआ है? तो छत्तीसगढ़ राज्य ने प्राप्त जो है स्थान को किया हुआ है। छात्रों के लिए एक समग्र आईडी बन रही है इंटीग्रेटेड होकर, जिसे अपार आईडी नाम दिया जा रहा है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में बात किया तो 80 स्थान पर भारत है। सिद्धार्थ मैया किस राज्य के सबसे लंबे कार्यकाल के लिए मुख्यमंत्री बने हैं? सिद्धार्थ मैया की बात की जाए तो ये आपके कर्नाटक राज्य के लंबे कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री बन गए हैं। कामसुंदरी देवी किस राज्य की अंतिम महारानी थी जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो कामसुंदरी देवी की बात की जा रही है, हाल ही में निधन हो गया है, लेकिन ये महारानी थी, अभी हाल ही में महारानी का निधन हुआ है। किस राज्य से संबंधित थी, किस क्षेत्र से संबंधित थी? ऑप्शन रहेगा दरभंगा क्षेत्र से संबंधित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जोबेर जलासी ने किस फिल्म के लिए दुनिया का सबसे बड़ा एआई फिल्म पुरस्कार जीता है? दुनिया का सबसे बड़ा एआई फिल्म पुरस्कार जोबेर जलासी के द्वारा जीता गया है, लेकिन किस फिल्म के लिए जीता गया है? ऑप्शन रहेगा लिली फिल्म के लिए जीता है।
भारतीय सेना ने अपनी लॉजिस्टिक इकोसिस्टम को मॉडर्न एवं बेहतर बनाने के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया हुआ है? आप कहेंगे DIME। क्या है? DIME जो है आपका प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया हुआ है भारतीय सेना के द्वारा। हट्टी जनजाति के द्वारा बोड़ा त्योहार किस राज्य में मनाया गया? हट्टी जनजाति ने अभी हाल ही में हिमाचल प्रदेश राज्य में, कहां पर? बोड़ा त्योहार हट्टी जनजाति के द्वारा हिमाचल प्रदेश राज्य में जो है मनाया गया है। खेलो इंडिया बीच गेम 2026 में पहला स्थान किसने प्राप्त किया है? तो ऑप्शन रहेगा कर्नाटक राज्य के द्वारा पहला स्थान प्राप्त किया गया है। भारत की पहली पूरी तरह से कागज रहित जिला अदालत का उद्घाटन कहां पर किया गया? कागज रहित मतलब कि कागज का प्रयोग नहीं किया जा रहा है, पूर्ण रूप से डिजिटल आप कह सकते हो। ऐसी कौन सी जिला अदालत है भारत की पूरी तरह से कागज रहित हो चुकी है? ऑप्शन रहेगा केरल की अदालत जो है हो चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। भारत की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन कहां पर शुरू की जा रही है? हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन को हरियाणा राज्य में शुरुआत किया जा रहा है। यूएन सिक्योरिटी जनरल का अवार्ड 2025 किस भारतीय ने जीता है? यूएन सिक्योरिटी जनरल का अवार्ड 2025 की बात की जाए तो स्वाति शांता कुमार के द्वारा जीता गया है। स्वाति शांता कुमार ने जीता है। डीपैक स्टार्टअप नीति शुरू करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन है? डीपैक स्टार्टअप नीति शुरू करने वाला पहला भारतीय राज्य की बात की जाए तो तमिलनाडु राज्य है। नलों के माध्यम से पीने योग्य पानी देने वाला भारत का पहला शहर कौन सा है? नलों के माध्यम से पीने योग्य पानी देने वाला भारत का पहला शहर की बात किया तो पुरी है। कौन सा है? पुरी शहर है। भारत में हवाई खतरों से निपटने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया गया? तो मिशन सुदर्शन चक्र को लॉन्च जो है किया गया है। विश्व पुस्तक मेला 2026 किस देश को गेस्ट ऑफ ऑनर घोषित किया गया है? तो विश्व पुस्तक मेला 26 के लिए गेस्ट ऑफ ऑनर जो है आपके किसको? कतर देश को जो है घोषित किया गया है। कतर देश को बेस्ट ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। अमेरिका ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के तहत कितने संगठनों से हटने की घोषणा की है? अमेरिका के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के साथ साथ कितने और संगठनों से हटने की घोषणा की है? 66 संगठनों से हटने की घोषणा कर दी है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI के शुभंकर का नाम क्या है? तो UIDAI के शुभंकर का नाम उदय है। क्या नाम है? उदय। UDAI उदय। एशिया का सबसे बड़ा सिविल एविएशन इवेंट विंग्स इंडिया 2026 किस राज्य में आयोजित जो है किया गया है? आपका ऑप्शन रहेगा तेलंगाना राज्य में। नेक्स्ट आता है अखिल भारतीय बाघ गणना 2026 किस वन्यजीव अभ्यारण्य से शुरू हुई है? अखिल भारतीय बाघ गणना की बात की है 2026 के लिए कौन से वन्यजीव अभ्यारण्य से शुरुआत की गई है? थनथाई पेरियार अभ्यारण्य से शुरुआत जो किया गया है। किस राज्य सरकार ने अग्निवीरों के पुनर्वास के लिए अध्ययन समूह का गठन किया हुआ है? तो अध्ययन समूह का गठन महाराष्ट्र राज्य के द्वारा किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को रेजिलैंड एवं पशुपालकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? संयुक्त राष्ट्र के द्वारा यूएन के द्वारा रेजिलैंड और पशुपालकों के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित 2026 वर्ष को घोषित किया गया है। राष्ट्रीय सरस मेला 2026 का आयोजन कहां पर किया गया? राष्ट्रीय सरस मेला 2026 का आयोजन गुंटूर में किया गया है। गुंटूर किस राज्य में है? आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा गुंटूर किस राज्य में स्थित है। भारत ने किस देश के पेशेवरों के लिए EB4 बिजनेस वीजा लॉन्च किया है? EB4 बिजनेस वीजा जो है भारत ने किस देश के पेशेवरों के लिए जो है लॉन्च किया हुआ है? ऑप्शन रहेगा चीन के लोगों के लिए। 8वीं राज्य वेतन आयोग का गठन करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो 8वीं राज्य वेतन आयोग का गठन करने वाला पहला राज्य असम राज्य है। बच्चों के लिए मूल्य आधारित शिक्षा कार्यक्रम संस्कारशाला किस राज्य में शुरू की गई है? आप कहेंगे असम राज्य से ही शुरुआत को किया गया है। असम राज्य से ही शुरुआत की गई है। कौन सा देश 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगाने की योजना बना रहा है? ऐसा कौन सा देश है जो 15 वर्ष से अगर बच्चे कम उम्र के हैं तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगाया जाएगा? फ्रांस देश अब योजना बना रहा है। 44वीं जूनियर राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप में पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो आप कहेंगे कर्नाटक के द्वारा जीता गया है। दक्षिणी ध्रुव तक स्क्री करने वाली सबसे युवा भारतीय महिला कौन बन चुकी हैं? आप कहेंगे काम्या कार्तिकेयन बन चुकी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 3 जनवरी 2026 को सावित्रीबाई फुले की कौन सी जयंती मनाई गई? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 3 जनवरी 2026 को सावित्रीबाई फुले की 195वीं जयंती जो है मनाई गई है। 195वीं जयंती को मनाया गया था, ध्यान रखिएगा। भारत का पहला सरकारी अस्पताल AI क्लिनिक कहां लॉन्च किया गया है? तो पहला सरकारी अस्पताल है जो कि AI क्लिनिक है और यहां पर बात की जा रही है ग्रेटर नोएडा में शुरुआत किया गया है। पारंपरिक डाक सेवा को बंद करने वाला पहला देश कौन सा है? पारंपरिक डाक सेवा को बंद करने वाला पहला देश डेनमार्क देश है। भौरमदेव कॉरिडोर प्रोजेक्ट किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो भौरमदेव कॉरिडोर प्रोजेक्ट की लॉन्च की बात की जा रही है छत्तीसगढ़ राज्य में भी हाल ही में इसको लॉन्च जो है किया गया था।
21वें टाटा मुंबई मैराथन 2025 के लिए इंटरनेशनल इवेंट एम्बेसडर कौन बने हैं? आपके बात किया है तो आंद्रे डी ग्रास को चुना गया है। स्टील एल्यूमिनियम पर दुनिया का पहला कार्बन टैक्स CBAM किसने लागू किया है? तो स्टील और एल्यूमिनियम पर दुनिया का पहला कार्बन टैक्स की बात करें किसके द्वारा लागू किया गया है? ऑप्शन रहेगा यूरोपियन यूनियन के द्वारा जो है अभी हाल ही में लागू कर दिया गया है। 1 जनवरी 2026 को यूरो मुद्रा को स्वीकार करने वाला 21वां सदस्य देश कौन सा बना है? तो बुल्गारिया ने 21वें सदस्य के रूप में चुना गया है, यूरो को मुद्रा को स्वीकार कर लिया है। 1 जनवरी 2026 को ही DRDO का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो 68वां स्थापना दिवस जो है अभी हाल ही में DRDO के द्वारा भी जो है मनाया गया था। महिला T20 अंतरराष्ट्रीय में सबसे अधिक विकेट लेने वाली खिलाड़ी कौन बनी है? तो महिला T20 अंतरराष्ट्रीय में सबसे अधिक विकेट लेने वाले की बात की जाए तो दीप्ति शर्मा को चुना गया है। LIC ने ग्रामीण भारत में इंश्योरेंस की पहुंच बढ़ाने के लिए किसके साथ पार्टनरशिप की है? तो LIC के द्वारा ग्रामीण भारत में इंश्योरेंस की पहुंच बढ़ाने के लिए पार्टनरशिप की गई है। किसके साथ? सहज इंश्योरेंस सर्विसेज के साथ में जो है ग्रामीण क्षेत्रों में इंश्योरेंस को बढ़ावा मिल सके इसके लिए पहुंच को पार्टनरशिप की है सहज इंश्योरेंस सर्विसेज के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डिजिटल संचार प्लेटफॉर्म ई स्वास्थ्य संवाद किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो ई स्वास्थ्य संवाद की बात की जा रही है, एक कौन से राज्य के द्वारा लॉन्च किया गया है? डिजिटल संचार प्लेटफॉर्म के रूप में आपके राजस्थान राज्य ने लॉन्च किया हुआ है। हाल ही में चर्चा में रहा ऑर्सेनिक मिसाइल सिस्टम का संबंध किस देश से है? ऑर्सेनिक मिसाइल सिस्टम की बात की जा रही है, कौन सा देश इससे संबंधित है? रूस देश से संबंध है। T20 अंतरराष्ट्रीय के मैच में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज सोनम ऐसे को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है जहां हाल ही में इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है? तो सीधी सी याद की जाए कि पार्वती जो अर्गा पक्षी अभ्यारण्य है वह किस राज्य में है? आप कहेंगे उत्तर प्रदेश राज्य में है। इसको इको सेंसिटिव जोन के रूप में जो है घोषित किया गया है। हरुण इंडिया रिच लिस्ट 2025 में सबसे अमीर प्रोफेशनल मैनेजर कौन है? तो जयश्री उल्लाल जो है आपके हरुण की इंडिया रिच लिस्ट सूची में बताया गया है, सबसे अमीर प्रोफेशनल मैनेजर के रूप में इनको चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, FIDE वर्ल्ड रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2025 में कोनेरू हम्पी ने कौन सा पदक जीता हुआ है? तो कोनेरू हम्पी के द्वारा भी हाल ही में कांस्य पदक को जीता गया है। बिहार के किस संस्थान में पहली बार परम रुद्र सुपर कंप्यूटर शुरू किया गया था? परम रुद्र सुपर कंप्यूटर बिहार के किस संस्थान में पहली बार शुरू किया गया है? ऑप्शन रहेगा IIT पटना में जो है शुरुआत को किया गया था। तो अभी तक हमने 100 क्वेश्चनों को अपना लगा लिया है। अब